खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ममता के जख्मी होने को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा और ताजा जो बिंदु है वो ये कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल पहुंच गई है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल में पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। ममता को सीने में दर्द और पैर में चोट की शिकायत है। नंदीग्राम में जख्मी होने के बाद उन्हें सीधे कोलकाता लाया गया। ममता नंदीग्राम में प्रचार के दौरान जख्मी हुई है। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर उनका पैर कुचला गया है, जिससे उनके पैर में चोट और सूजन आ गई है। ममता के जख्मी होते ही उन्हें कुछ लोगों ने गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठने के बाद ममता ने सीने में दर्द की शिकायत भी की। ममता ने आरोप लगाया कि जब वो गाड़ी पर बैठने वाली थी उसी वक्त उनके पैर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था? एसपी भी नहीं था। लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ हाँ पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका मेरे को कलकत्ता जाना, मैं कलकत्ता में वापस जाना कर रहा था। हाँ कोई पुलिस नहीं था। एक भी पुलिस नहीं था। हाँ हमारा पुलिस छोड़। इस खबर की एक एक तस्वीर एक्सक्लूसिव तौर पर एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है और इसके पीछे की वजह आपको मालूम है, पंकज झा। क्योंकि पंकज झा उस काफिले के साथ पूरा वक्त मौजूद थे। ममता बनर्जी वहां जब नंदीग्राम में थी, पंकज ने उस काफिले को देखा। पंकज एक पॉइंट तक उनके साथ गए, उसके बाद दोबारा उस लोकेशन पर आ गए जहां पर ममता बनर्जी इस बदहवास हालत में पाई गई। पंकज, अब मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों को जो उस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े थे, जब हमने सबसे पहले दर्शकों के लिए खबर ब्रेक की थी, बताइए कि हुआ क्या था सिलसिलेवार तरीके से, आप बताइए। रूबिका, नामांकन करने के बाद वापस लौट के आई नंदीग्राम ममता बनर्जी और उसके बाद वो जिस जगह पर कल रात रुकी थी वहीं आई। कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद वो निकली और सबसे पहले एक दुर्गा मंदिर में गई। वहाँ उन्होंने आरती वगैरह की, पूजा पाठ किया। वहाँ से निकल के रास्ते में कई जगहों पर महिलाएं, पुरुष सब लोग उनकी खड़े होकर के अगवानी कर रहे थे। सबसे मिलते हुए निकली। शाम ढलने के बाद बरौलिया बाजार पर वो पहुँची। हालांकि उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन वहाँ से हमारे किसी साथी ने एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में दिख रहा है कि ममता बनर्जी गाड़ी पर बैठी हैं, थोड़ी परेशान हैं, दर्द हो रहा था उन्हें। उसके बाद जिस जगह पे ममता बनर्जी रात में कल ठहरी थी वहीं पर उनको आज रात में रुकना था। जब वो वहाँ पहुँची तो हम लोगों ने उन्हें रोका। आमतौर पे कल भी वो मीडिया से उन्होंने बात की थी तो हमें लगा आज बात करेंगी, लेकिन थोड़ी परेशान नज़र आ रही थी। गाड़ी की सीट पर वो आगे बैठी हुई थी। हम सब लोगों ने उन्हें रोका, मीडिया के साथियों ने, तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बात बताना शुरू किया कि वो बहुत पेन में हैं, सर में दर्द हो रहा है उन्हें। पाँव दिखाया उन्होंने कि पाँव में चोट लगी है। 3-4 लोगों ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की और उनके पाँव कुचल गया है। वो गेट जब बंद कर रही थी तब उन्होंने इस बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे कलकत्ता जाने दीजिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठा करके उनके स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया उन्हें।
तकिया लगाया उन्होंने और फिर वो कलकत्ता की तरफ रवाना हो गई। जो हमने बातचीत की, अभी तक इस पूरे मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस उनके साथ नहीं थी, एसपी वहां पर नहीं थे। एसपी यहां प्रवीर प्रकाश हैं, यहां पर कुछ दिनों पहले ही उनकी यहां तैनाती हुई है। लेकिन जो तमाम एसओपी होते हैं कि उनके साथ एम्बुलेंस की गाड़ियां थी, एक डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी भी उनके साथ चल रहे थे जब हमने उन्हें काफिले में देखा वहां पर, और यहां से निकल कर के वो कलकत्ता पहुंची हैं। तो जो बरौलिया बाजार जिसका वो जिक्र कर रही हैं कि वहां उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, वहां जब वो गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुई हैं, वो वीडियो हमारे पास है, उसमें वो जरूर दिख रही हैं कि दर्द से परेशान हैं वहां पर। और फिर वहां से लौटकर जब आई जहां घर पे वो ठहरी थी, वहां पर जब उन्होंने बातचीत की तो वो ब्यौरा उन्होंने बताया। लेकिन उस वक्त क्या एग्जैक्टली हुआ, ये हम उस जगह पर मौजूद नहीं थे। अब इंतजार तो हमें उन तस्वीरों का करना होगा ना, कि किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, किसी के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गया जहां पर वो मौजूद थी, जहां उन्होंने कहा कि मेरे काफिले पर इस तरीके से अटैक किया गया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी मौजूद हैं और उन सारे इलाकों में मौजूद है जहां पर इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है। ऋत्विक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो SSKM हॉस्पिटल में मौजूद है। ऋत्विक, सबसे पहले तो आप मुझे ये जानकारी दे दीजिए, मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों को ये बता दीजिए कि अब हो क्या रहा है। ममता बनर्जी एट प्रेजेंट है कहां? देखिए, आपको मैं बता दूं कि अब से लेकर 15 मिनट पहले ममता बनर्जी को लाया गया, उनके काफिले को लाया गया। नंदीग्राम से कोलकाता तक की दूरी लगभग, हम अक्सर आते जाते रहते हैं तो 2 घंटा कम से कम ज़रूर लगते हैं, लेकिन कुछ ही थोड़ी कम में, यानी उससे थोड़ी कम में उनको बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। फिलहाल उनको 15 मिनट हो चुका है, उनको SSKM अस्पताल के वुडबर्न वार्ड पर ले जाया गया है, जहाँ पर 5 डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद किया गया था। जिन डॉक्टर्स के टीम में SSKM के बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स उनमें है, जिनमें कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर भी है, उनके हड्डी पे चोट आया है, पैरों में चोट आया है, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको भी रखा गया है। उसके साथ साथ मेडिसिन विभाग के डॉक्टर भी वहाँ पर है। एक कुल मिलाकर 5 डॉक्टर्स फिलहाल वहाँ पर मौजूद है। उनकी तमाम जो तैयारी अस्पताल की वो पहले से की गई थी, तो उन्हें फिलहाल हमने देखा कि जिस तरीके आप ये कह रहे हैं कि 15 मिनट हो गए हैं, वो अभी इस वक्त डॉक्टरों की टीम के बीच में मौजूद हैं। हाँ ऋत्विक, और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट हैं, एक तो हड्डी वाले डॉक्टर हैं, ऑर्थोपीडिक हैं, और दूसरे जो हैं वो हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को समझते और संभालते हैं। अब मुझे ये बताइए, कोई हेल्थ बुलेटिन जारी होगा क्या? बिल्कुल, देखिए, हम समझ सकते हैं कि थोड़ी देर बाद शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल अस्पताल की तरफ से हमें जो बताया गया है कि तमाम इंतजामात ये किया जा रहा है कि पहले उनकी सेहत का ध्यान रखना है। तो मैंने सिर्फ 3 डॉक्टर्स, 3 स्पेशलिस्ट का नाम लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो बताया जा रहा है कि जो एंजियोप्लास्टी के जो विशेषज्ञ है वो भी इस डॉक्टर्स के टीम में वो भी है एक, जिनको रखा गया है। तो पहले वो जांच करेंगे। जैसे ममता बनर्जी जब वहाँ से रवाना हो रही थी तो उनके सेहत के बारे में उन्होंने हमें विस्तार में बताया कि पैरों में चोट है, सोची साजी समझी एक साजिश के तहत ये किया गया था, यानी उनको जानबूझकर धक्का गया था, ये उन्होंने कहा है। उनको वो ये भी कह रहे थे कि उनको उनके सीने में दर्द भी हो रहा है। तो यानी इन सब के बदौलत वहाँ पर जो उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी, वहाँ पर जितने भी तृणमूल के नेता थे, उनके साथ जो उस अहम वक्त पर मौके स्थल पर वो जितने लोग थे, उनसे पहले डॉक्टर्स के टीम ने बात की और उसके मुताबिक ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक टीम, ठीक है, उनका पहले से इंतजार कर रही है। उनके भतीजे अभिषेक वहां पर पहले से मौजूद थे SSKM अस्पताल में। राज्यपाल बाकायदा पहुंचे हैं, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल धनखड़, फिरहाद हकीम वहां पर पहुंचे हैं ममता बनर्जी की टोह लेने के लिए, ममता बनर्जी के बारे में पता लगाने के लिए। एक के बाद एक राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी के सकुशल वापस चुनावी मैदान में लौटने की यहाँ पर दुआएं हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी स्ट्रेचर पर जब दिखी तो लोगों का पूरा वो जो सोच थी, क्योंकि बार बार ये अटैक किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी जो है कुछ चीजें जोड़ नहीं रही हैं।
ममता बनर्जी कुछ छुपा रही हैं, ममता बनर्जी नाटक कर रही है, ऐसा भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगा। लेकिन स्ट्रेचर पर बैठी ममता बनर्जी ने कई लोगों को परेशान, लेटी ममता बनर्जी की उस तस्वीर ने कई लोगों को परेशान कर दिया। और इसके बाद आप देखिए राज्यपाल धनखड़ पहुंच गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं फिरहाद हकीम, वो पहुंच चुके हैं उनसे उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ऋत्विक, मुझे ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी वहां पहले से मौजूद थे, उन्होंने पत्रकारों से कोई बात की, आप उन्हें नोट कर रहे होंगे, किस तरीके से मैनेज कर रहे थे, उनके हाव भाव क्या थे? जी देखिए, बिल्कुल जैसे ममता बनर्जी के आने से पहले हम जहां पर खड़े थे, यानी अस्पताल के बिल्कुल मुख्य जो द्वार है वहां पर हम उनके इंतजार में थे। हमने देखा कि काफिला जब अंदर हो रहा था तो गाड़ी के अंदर वो बीच वाले सीट में वो लेटी हुई थी और अभिषेक बनर्जी उसके अंदर वुडलैंड्स जो विभाग है उनके बाहर एक घेराबंदी कर दिया गया था। उनके बिल्कुल बीचों बीच अभिषेक बनर्जी वहां पर बिल्कुल गुमसुम वहां पर खड़ा हुआ था। वो बहुत पहले ही यहाँ पर पहुंच गया था। जैसे अपने हमारे दर्शकों को बताया कि थोड़ी देर पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो मंत्री फिरहाद हाकिम जो जैसे ही ममता बनर्जी के बहुत की करीबी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उसके बावजूद भी हमने ये भी देखा है, फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हमारे बिल्कुल वुडबर्न वार्ड के बिल्कुल बाहर हमने देखा बहुत से आम नागरिक वो भी यहाँ पर पहले से मौजूद थे। जैसे ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है कि ममता की दुआओं के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है कि जैसे ये जो एसएसकेएम अस्पताल के जो डॉक्टर्स की टीम है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, वो भी फिलहाल प्लैकार्ड के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम बहुत से काफिले यानी बाइक्स के काफिले हम देख रहे हैं, यूथ बहुत है वो यहाँ पर अस्पताल आनन फानन में पहुंच रहे हैं वही दुआओं के साथ कि ममता ठीक हो जाए। तो ये तमाम जैसे कि राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तृणमूल के काफी सारे प्रथम श्रेणी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल वो यहाँ पर पहुंच चुके, तो बहुत से उनकी चाहते जो लोग हैं, समर्थक आप ये कह रहे हैं कि वहां तमाम टीएमसी के समर्थक, ममता बनर्जी को पसंद करने वाले लोग प्लकार्ड्स के जरिए, उनके गेट वेल सून के संदेश के जरिए वहां पर ममता बनर्जी तक दुआएं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।